नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वेद प्रकाश, धक्कड़ है इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंदर सिंह लांबा जी। लांबा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। धक्कड़ इंडिया चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। तो लांबा साहब, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप लगभग सभी वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, गाते भी हैं, लिखते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो इतनी प्रतिभाएं एक साथ कैसे आई? ये तो माँ सरस्वती और गुरु महाराज का जो है ना आशीर्वाद होता है। बंदा जिस लाइन पे चले, परमात्मा ये जो गॉड गिफ्ट होता है, इसको अच्छी तरह से इसका पालन करे तो सभी चीजें आ जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई दुर्लभ चीज नहीं है। तो सबसे पहले आपने कौन सी चीज सीखी? आपने हारमोनियम सीखा या सारंगी सीखी या लिखना सीखा या एक्टिंग करनी सीखी या गाना सीखा? वेद प्रकाश भारतीय जी, सबसे पहले क्योंकि मेरा खानदानी पेशा है सारंगी का। अच्छा, ये जो आप सारंगी देख रहे हैं, ये मेरा दादा परदादा दादा लाई का साज है। हम इनको सुनते रहते हैं, बचपन से सुनते आते रहे हैं, तो जैसा सुनेंगे वैसा गुनेंगे भी। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले सारंगी आपने सीखी? सबसे पहले सारंगी सुनी। हाँ, फिर मेरे गुरुजी जो मेरे चाचा ही थे, धर्मनाथ जी, गांव बजीना से, वो बंजो भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे। अच्छा अच्छा। तो फिर उनके शरण में जाके हमने गाना भी सीखा और पहले बंजो बजाना सीखा, उसके बाद हारमोनियम बजाना सीखा। अच्छा अच्छा। फिर गाना भी आ गया। फिर उन्होंने सांग मंडली बांध ली, सॉन्ग मंडली भी बनाई। वाह जी। मैंने 10वीं के पेपर दिए थे, मैं फ्री हो गया था। तो मेरे फूफा मांगेराम जी बड़दो निवासी जो स्वर्गवासी हो गए, मेरे गुरुजी भी स्वर्गवासी हो गए, पिताजी भी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनके सानिध्य में मैंने सांग में काम किया और सांग में ही मुझे डांस सीखा। अच्छा, आप डांस भी करते हैं? मैं डांस भी करता हूँ। आज एक नई प्रतिभा और पता लगी आज। तो सांग में मैं जो है ना बड़ी हीरोइन का रोल करता था। अच्छा अच्छा, लेडीज रोल करते थे। तो वहां पे डांस भी आ गया, सिंगिंग भी आ गई। हम शाम को 9 बजे सांग शुरू करते थे और सुबह 6 बजे तक सांग करते थे। यानी पूरी रात सांग चलता था? पूरी रात सांग करते थे। उसमें एक्टिंग भी, गाना भी और डांस भी, स्टोरी के साथ साथ सब कुछ करना, रोना भी धोना भी, सब कुछ रोना भी धोना भी चलता था। तो इस तरह सारी प्रतिभाएं समाहित हो गई। बस माँ सरस्वती की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद, हम चलते चले गए उनके रास्ते पे बताया। तो सबसे पहले आपने जो डांस कराया तो वो कौन से गाने पे कराया था? उन दिनों फिल्मी गाने बहुत चलते थे, जिनमें मैं बताता हूँ आपको। हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकियां दी नौकरी, रंग रला को दशा बन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, ये गाने चलते थे उनके। पहली बार आपने इस गाने पर आपने डांस किया जी, तो कितना मान सम्मान मिला वहां? मान सम्मान तो मैं कहता हूँ कि लोग मुझे कहते ही नहीं थे कि मैं लड़का हूँ। अच्छा अच्छा, सब लड़की समझते थे? सब लड़की समझते थे। बहुत सुंदर। तो फिर ये राज खुला कब? ये रात जब खुला, जब तड़के अपने कुर्ता पजामा पहन के घूमते है ना, राज तो खुल ही जाता है। लेकिन माँ सरस्वती की मेरे पे बहुत कृपा रही, बहुत कृपा रही। मैं तो जो है ना ये पूजनीय है और उन्हीं का नाम लेके घर से निकलता हूँ। अच्छा, पीछे ये जो बैनर दिखाई दे रहा है, दादा लक्ष्मी जी, दादा लक्ष्मी बहुत बड़ी हरियाणा की फिल्म रही है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी और बढ़िया फिल्म है। बढ़िया फिल्म है, क्योंकि इनके निर्माता, निर्देशक और अभिनेता यशपाल शर्मा जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने हरियाणा के लिए बहुत कुछ किया और कर भी रहे हैं। उन्होंने जो है हमें मौका दिया इसमें गाने का भी और एक्टिंग का भी। तो मौका किस डाल मिला आपने? मौका ऐसे मिला कि ये लंबी चौड़ी कहानी है। वैसे अपनी जागटो लोहारी के केसी शर्मा IAS अधिकारी होते थे। अच्छा अच्छा। वो स्वर्गवासी हो गए, मैं उनको नमन करता हूँ। वो लक्ष्मीचंद के बड़े प्रेमी थे और मैं लोक संपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग में सर्विस करता था एज ए आर्टिस्ट। तो वो हमारे कमिश्नर आ गए तो उन्होंने सभी कलाकारों से सुना, मैं प्रेम देहाती, गुलाब सिंह, ये वो जो भी साथी हैं उनसे सुना, तो उनको भाग गया। तो उन्होंने हमें लक्ष्मीचंद के ऊपर गाने के लिए कहा, तो हम गाने लगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम करने लगे। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग की
एक रागनी थी, कौन सी रागनी थी? तेरे नाक सुवासा मुंह बटवासा, नाक सुवासा मुंह बटवासा, चावल भर गए दातारी, नैन कटिले बोल रसीले, मिठी मिठी बतायाले, नैन कटिले बोल रसीले, मिठी मिठी बतायाले। तो ये रागनी उन्होंने अपनी गाड़ी चलाते चलाते बॉम्बे से आते थे, तो ये रागनी उनके कानों में गिर गई। तो उन्होंने कहा ये गायक कौन है? तो एक मेरे दोस्त ने, रोशन वर्मा है दोस्त, उन्होंने बताया कि ये इंदर सिंह लांबा है। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, ऑडिशन में सफल हो गया और इसकी रिकॉर्डिंग हुई दिल्ली में। 3-4 दिन लगे वहां पे, काफी गाने रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन मेरा यही पसंद ही आया। हाँ, पसंद ही आया, लेकिन ये फिर गाया किसी और ने, मेरे से फिर कुछ और गवाया उसने। अच्छा। भर्ती हो रे तेरे बार खड़े रंगरू, चौखी तनख्वाह मिला करेगी, लूट सके तो लूट, भर्ती हो रे तेरे बाहर खड़े रंगरू। ये रागनी दायाचंद मायना की है। तो उस टाइम, क्योंकि 100 साल पुराना इतिहास दिखा रखा है, जब पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ, गांव में कच्चे घर थे, उसी टाइम अंग्रेजों का विराज था। तो उसमें अंग्रेज लोग गांव के लोगों को भर्ती करने के लिए आ रहे हैं और वहां पे हम सांग कर रहे हैं। उस टाइम की रागनी, उस टाइम की रागनी। हाँ, तो इसमें मैंने परफॉर्म किया, मैंने गाया। कितनी खुशी हुई जब सिनेमा पर आपकी तस्वीर दिखाई। ये तो देखो ना, एक सपना सा पूरा हुआ है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम बड़े पर्दे पे आ जाएंगे, लेकिन माँ सरस्वती, गुरु महाराज और भगवान कुछ ऐसी भूमिका बनाते हैं कि मंजिल मिल ही जाती है। अच्छा, सिनेमा के साथ साथ आज प्लेटफॉर्म आया है OTT जी, तो जिससे कलाकारों को, गायकों को बड़ा मौका मिल रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत बढ़िया हुआ आज के, ये कोविड हमारे लिए वरदान साबित हुआ कलाकारों के लिए। कोविड टाइम में ना तो हॉल में जा सकते थे ना कहीं और, लेकिन हरियाणवी कलाकारों ने एक ग्रुप बनाया, हाइफा। हाँ, हरियाणा इनोवेशन फिल्म एसोसिएशन। तो उसमें जितने भी लोग काम करते थे अपने इसके मोबाइल के माध्यम से जुड़ गए और ये प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। स्टेज ऐप आया और चौपाल ऐप, ये सभी उसी टाइम की देन है। तो अब तक आप कितनी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं? मैं लगभग पहली फिल्म बनाई हमने, पहले तो अपने भिवानी के थे KD शर्मा, कैप्टन KD शर्मा, आपने भी शायद देखा हुआ, जाना होगा। उन्होंने पहली फिल्म बनाई, सब तीज त्योहारों पे, तीज, करवा चौथ, होली माता, अपना ये बोलते हैं करो, वो बोलते हैं ना, पुआ पूजन, जलवा पूजन, और बहुत सी, मतलब 6-7 फिल्में बनाई थी, उनमें काम किया पहले तो। फिर बाद में सबसे पहले मुझे जो गौरव की स्वीटी जो स्टेज ऐप पे काफी अच्छा जी, काफी बड़ी फेमस रही है गौरव की, फेमस रही है, अच्छी फिल्म। उसमें क्या किरदार था आपका? उसमें मेरा जो हीरोइन है उसके फूफा का रोल है। हाँ, तो उसमें काफी मेरे एपिसोड हैं, बढ़िया फिल्म थी वो भी। उसके बाद चली फिल्म इस पे यूट्यूब पे गई, वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाई, मैं भी सरपंच। उसमें मैं गांव का एक बहुत दिग्गज आदमी होता हूँ, धोती कुर्ता साफा डोगा। मैं किसी का, मतलब किसी की बात नहीं मानता हूँ, सब मेरे लिए फुद्दू है, सब फुद्दू। हाँ, तो उसमें अच्छा रोल था मेरा। उसके बाद स्कैम फिल्म, जो कभी जीवन बीमा का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था हिसार में, उसके ऊपर वो वेब सीरीज है स्कैम, वो भी आई, वो इस पे गई चौपाल। अच्छा, जीवन बीमा का जो घोटाला हुआ था, हाँ, उसमें आपका क्या, स्कैम में क्या किरदार है आपका? उसमें मेरे बेटे को जो है ना दोषी ठहराए, जबकि मेरा बेटा 15 साल पहले मर चुका था। तो इस तरह का एक बहुत सीरियस रोल है मेरा उसमें। हाँ।
और फिर उसके बाद तो जीवन बीमा पर जैसे फिल्म बनी है, जी तो आप भी जीवन बीमा से जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं कहना चाहूंगा कि आदमी में जब आफत आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, घर का कोई कमाने वाला आदमी नहीं रहता, परमात्मा को प्यारा हो जाता है, तो उस टाइम जीवन बीमा सबसे बढ़िया दवाई है। हम किसी को नगद नहीं दे सकते, कोई रिश्तेदार भी किसी को नगद नहीं दे सकता, देगा तो कितना दे देगा, लेकिन जीवन बीमा एक ऐसी चीज है कि पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकता है। मैं तो यही कहूंगा हर आदमी को जीवन बीमा करवाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है भाई, जीवन बीमा हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए जरूरी है। पता नहीं किस वक्त कौन सी आफत आ जाए, अगर आपके पास जीवन बीमा है तो आपका परिवार वहीं डटा रह सकता है, नहीं तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं भारतीय जी एक कलाकार होने के साथ साथ मैं जीवन बीमा से प्रभावित हुआ हूँ। मैंने मेरे पूरे परिवार का कर रखा है। वाह जी, बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। और मैं, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, लोगों को समझाना चाहिए भाई बुरे वक्त में ये जीवन बीमा काम आता है। मैं समझाता भी रहता हूँ और जो दोस्त हैं उनका जीवन बीमा कर भी देता हूँ। इसलिए अच्छा है कि जीवन बीमा करवा ही लेना चाहिए। और आपने जीवन बीमा वाली फिल्म में काम करने का मौका भी मिला? काम करने का मौका भी मिला है। और कौन कौन सी फिल्म है? उसके बाद दादा लक्ष्मीचंद। दादा लक्ष्मी, हाँ जी, इसमें को काफी शोहरत मिली, बड़े थिएटर में भी लगी, अब ये स्टेज ऐप पे है। उसके बाद कांड 2010 आने वाली स्टेज पे पर यशपाल शर्मा जी के साथ हुई, बहुत बड़ी फिल्म है, वेब सीरीज है वो, जो गोहाना में कभी कोई कांड हुआ था, कांड 2010 नाम है उसका, वो आने वाली है। उसके बाद अभी कच्छादारी करके आया हूँ। कच्छादारी जो पीछे पता था ना, तेल लगा के आते हैं, कच्चा पैर गया करते, डाका डालते हैं, लोगों को मार देते हैं, उसमें मेरा इंस्पेक्टर का रोल है। वाह जी, बड़ी अच्छी वेब सीरीज है। तो हर भूमिका बड़ी बखूबी से निभा लेते हो जी। इसके पीछे राज क्या है? राज ये है जी कि भूमिका में घुसना पड़ता है। अच्छा अच्छा। अगर मैं इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्टर हूँ, अगर मैं पंडित हूँ तो पंडित हूँ। जय सीताराम, जय सीताराम। अभी गंगा फिल्म बनी है, आशु मलिक ने बनाई, जो यूपी का है, उसमें मेरा पंडित का रोल है, शायद आप भी उसमें शामिल हैं। हाँ, और उसके बाद एक बहुत बड़ी वेब सीरीज आ रही है हलालपुर। 20 साल पहले वहां पे बहुत से मर्डर हुए थे, और मर्डर की गुत्थी सुलझती है तो लोगों की आंख खुलती है कि मर्डर किसने करवाया। मैं उसमें उस पुत्र वधू का ससुरा हूँ, बहुत बड़ा लंबा रोल है उसमें, वो भी आने वाले हैं। और मतलब 10-11 फिल्में कर चुका हूं मैं रिटायरमेंट के बाद। मैं रिटायर होने के बाद जी, मैं 2019 में रिटायर हो गया था स्टेज परफॉर्मर के पद से, लोक संपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग से। तो अभी लेटेस्ट कौन सी आने वाली है? लेटेस्ट तो कांड 2010 आने वाली। कांड 2010? हाँ, जल्द आ रही है। कांड 2010 वही तो नहीं है जो बैंक में डकैती हुई थी? नहीं, वो नहीं, तो वो जातिवाद पे दंगा था वहां। अच्छा 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 अच्छा, जातिवाद पे दंगा है उसमें। अच्छा, उसमें भी मेरा बड़ा रोल है। क्या भूमिका है उसमें आपकी? उसमें मेरी दूध की डेयरी है, तो दूध सारा गांव ले जाता है, लेकिन एक जाति है जिसको वो दूध से नाट जाता है, और दूध से नाटने के बाद वो घर जाके बताती है, औरत है वो, कि ऐसे दूध से मना कर दिया, इसी बात को लेकर दंगा हो जाता है, आग दिन तक हो जाती है। मतलब तो कहाँ फिल्माई गई है? ये फिल्माई गई यमुनानगर में, यमुनानगर के गाँव में फिल्माई गई। तो इस तरह की घटनाओं पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जो डायरेक्टर लोग हैं, जो कहानी लिखते हैं, वो समाज को सुधारने के लिए ऐसी फिल्में बनाते हैं ताकि आगे ऐसे कांड ना हो, लोग उनसे प्रेरणा लें। हाँ भाई, अगर इस तरह की घटनाएं करेंगे तो उसका परिणाम ये हो सकता है। और ये जरूरी भी है कि जनता की आंखें खोलने के लिए प्रचारक, प्रसारक, नेता, अभिनेता यही तो जागरूक करते हैं। पत्रकार साथी तो जो है कमाल है, कलम के धनी होते हैं, वो तो खोलते ही रहते हैं, लेकिन कलाकारों की भी जिम्मेवारी, समाज का आईना है कलाकार, समाज के प्रति जो है, फिल्में समाज का आईने हैं, कलाकार भी समाज का आईना। किसी भी रास्ते से हम जाएं, लेकिन समाज के लिए अच्छा काम करें। जी। सारंगी भी रखी हुई है यहाँ पर, जी। और हारमोनियम भी रखा हुआ है जी। तो कोई एक दो भजन हारमोनियम पर, एक आधा सारंगी पर सुनाएं दर्शकों के लिए। अवश्य अवश्य। एक कट मारा। हाँ
माँ सरस्वती श्वास श्वास में ओम भज श्वास न व्यर्था खो पता नहीं इस सांस का आना हो कि ना हो इसको हम सवैया बोलते हैं। इस गोरे गोरे रंग का गुमान क्या है बावरे, रंग तो पतंग तेरा कल उड़ जाएगा। धुम में कैसी धौली धार चलते ना लावे बार, नदी के किनारे दरख्त कब तक ठहराएगा। चोरटों का माल घड़ी दोए का सुहाग हो से, होश कैसी आग घड़ी दोए का सुहाग हो से। चोरटों का माल कब तक चौपटे बिकाएगा। और कहते हैं मलूक दास जीवन की थोड़ी आस, मरा पाछे हाड मास कुत्ता भी ना खाएगा। ये हम जनता को जागरूक करने के लिए और सच्ची बात बताने के लिए इस तरह के सवैये दोहे काफिये सुनाए जाते हैं। एक पंडित नंदलाल जी जो पाथरवाली के बहुत महान कवि हुए, उन्होंने जीवन की सच्चाई पे एक बहुत बढ़िया भजन लिखा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। चेतावनी भजन बोलते इसको। फिर थोड़ी सी जिंदगानी खातरे नर क्या क्या तूफान करे। एक मिनट का नहीं भरोसा रे बरसों का सामान करे। थोड़ी सी जिंदगानी खातरे नर क्या क्या तूफान करे। एक मिनट का नहीं भरोसा रे बरसों का सामान करे। थोड़ी सी जिंदगानी खातिर इस काया रूपी शराब बीच में भक्ति करने आया तू। अरे देख देख धन माल खजाना मन मूर्ख इतराया तू। और कुटुंब की खातिर बना कमेरा दिन और रात कमाया तू। तेरा जोड़ जोड़ धन इकट्ठा कर लिया करोड़पति कहलाया तू। धर्म हेत धन खर्च करना, धर्म हेत धन खर्च कराना, ना खाया ना दान करे। एक मिनट का नहीं भरोसा रे वर्षों का सामान करे। वाह जी लंबा साहब, बहुत बढ़िया भजन आपने सुनाया, धन्यवाद। एक अपने सारंगी पे हो रहा है जो एक, अच्छा हाँ कोई बढ़िया सा, चलो जो अब तक का आपका सबसे बेस्ट हो सारंगी में। सब कुछ बेस्ट है, माँ सरस्वती की कृपा बने रहे। थोड़ा है इसको सरकाना पड़ेगा।
रब तू ही तेरा ना सही तीन लोक सरताज। अरे पानी से पैदा करे हर बड़े गरीब नवाज। क्योंकि सावन का महीना है, हाँ हाँ हाँ, भोले के सब गीत गा रहे हैं। ये भोले का भी साज है, गुरु गोरखनाथ का साज है। वाह जी वाह जी। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे जा मन का मरिया सांस की डोरी ध्यान लगा के तेरे जा। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव तेरे जा मन का मरिया सांस की डोरी ध्यान लगा के तेरे जा। मोम रखने पैरों रोम में रम जासे फल मिलता तुरता फुरती सुरती एक जगह जम जासे। जब एक जगह दिल थम जासे एक जगह दिल थम जासे फिर वो ना डेरे डेरे जा मनका मनिया सांस की डोरी जान लगा के तेरे जा। वाह जी लाभा साहब। धन्यवाद भारती जी। सावन के महीने भी आपने एक भोले का गीत गा दिया जी और आपको बहुत बहुत बधाई हो। और एक बात मैं और पूछना चाहूँ, जी पूछो। जब से वो OTT प्लेटफॉर्म आया है उससे जो पहले का जो सिनेमा था और आज का सिनेमा में कितना अंतर मानो? देखो जी, पहले जो हमारे लोकल कलाकार थे उनको चांस कम मिलते थे और अब ये OTT प्लेटफॉर्म आने से जितने भी हमारे हरियाणा के कलाकार हैं, चाहे वो छोटे लेवल का चाहे बड़े लेवल का, हालांकि कलाकार छोटे बड़े लेवल का नहीं होता, कलाकार हाँ, तो उनको लगभग सभी को काम मिल रहा है। अच्छा, हरियाणा सरकार ने एक फिल्म नीति बनाई है, हाँ जी, उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है? अभी तक तो जीरो है। जीरो जी। मैंने न्यूज सुनी है भाई, बम्बई तक बड़े बड़े कलाकार हैं वो उस फिल्म नीति का फायदा उठाकर चले जाए। अभी तक जो पॉलिसी बनी है ना, बनी है पॉलिसी, लेकिन उसका धरातल पे अभी कोई असर नहीं है, अभी नहीं कुछ। तो कितना टाइम लग सके धरातल पाने में? उसमें टाइम तो कुछ भी नहीं लगना चाहिए, जबकि पॉलिसी को बने हुए लगभग 3-4 साल हो गए। आपकी नजर में भी लगभग 4 साल हो गए। और पीछे एक बार फिर गुड़गांव में एक मीटिंग होनी थी, उसके बाद भी फिर आचार संहिता वगैरह लग गई। अब देखो आदरणीय सैनी जी आए हैं, क्या इस पे कितना अमल करते हैं। तो कलाकारों की कोई मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री से इस बारे में? डिमांड तो करते रहते हैं क्योंकि सारा सरकारी अमला है, बाकी सब तैयार है। 4 फिल्में इसके लिए नॉमिनेट हुई हैं, जिसको मिलते हैं वो सरकार की तरफ से जो सहायता राशि मिलती है 2 करोड़ रुपए। कौन कौन सी फिल्म है? वो एक तो दादा लक्ष्मी है। अच्छा जी, बधाई हो फिर तो आपको। हाँ, थैंक यू। हाँ जी, एक तो ये है और एक 18 कोस है। 18 कोस, हाँ, कुछ 2-3 फिल्में और 4 फिल्में हैं मतलब। अच्छा अच्छा, जब दादा लक्ष्मी टॉप पे है। तो ईब जो नए जो कलाकार हैं उनने क्या कहना चाहोगे? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि धाकड़ इंडिया ये आपका चैनल है, आप पता नहीं कहाँ कहाँ इसको प्रसारित करोगे। मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को खराब करे ऐसी कोई कला ना करो।
ऐसा कोई वक्तव्य मत दो, ऐसा कोई प्रदर्शन मत करो, ऐसी कोई प्रस्तुति मत दो। सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता का और अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, उनके मान सम्मान में जो हम काम करते हैं, ताकि वो बड़े बुजुर्ग ये कहे वाह बेटा बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा। तो वो तो काम है। और ये कहेंगे यार ये कितना क्या बोल लिखे इन्हें, मतलब क्या परोस रहा है ये, तो वो कोई कलाकारी नहीं है। पैसे के पीछे दौड़ते हैं कुछ लोग, डबल मीनिंग काम करते हैं कुछ लोग, वो नहीं करें तो अच्छा है। अच्छा लांबा साहब, एक चीज और बताओ जी, आपने भी बीड़ा बांध दिया, लेकिन आज जो सांग जो मंडली हुआ करती वो लगभग गायब सी हो गई है। ऐसा नहीं है, सांगी बहुत है फिलहाल अभी। अच्छा जी। जी, नए नए लड़के भी काम करते हैं, दंपत के खानदान से भी काम कर रहे हैं, और लक्ष्मी चंद का पुत्र भी जो है उसमें काम कर रहा है, पोता विष्णुदत्त जो है। अच्छा जी। और हर एक बड़े सांगिया कोई न कोई कर रहा है, और कुछ चेले हैं वो भी बेड़ा बांध रहे हैं, कर रहे हैं सांग तो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कहीं कहीं तो लाखों ही कमाई हो जाती है, और कई कई साल साल भर खाली बैठे रहे, तब क्या खाएंगे कलाकार। तो मैं ऐसे में ये चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे कि जो कम से कम 60 साल के बुजुर्ग कलाकार हैं, चाहे वो किसी विधा के हों, उनकी पेंशन अवश्य होनी चाहिए। तो उसकी पहचान किस तरह करी जाए? पहचान तो देखो, हरियाणा कला परिषद है, लोक संपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग है, कला विभाग है, सबके पास रजिस्ट्रेशन है, सबको पता है इसकी उम्र कितनी है। और आजकल तो आधार कार्ड से कितनी उम्र काट लो। जो कलाकार हैं वो अपना प्रदर्शन तो करते हैं, जैसे भाई गीता जयंती हो गया, सूरज कुंड हो गया, और बड़े लेवल के जो प्रोग्राम है जैसे G20 वगैरह, सबने काम किया तो सब रजिस्टर्ड है उनके पास, तो उनमें से छांट के भाई हाँ 60 साल की उम्र उसके। और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्टर्ड तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो नहीं होगा मेरी नजर में, लगभग रजिस्टर्ड। के समय समय पर हरियाणा सरकार ऐसी एड निकालती रहती है, आप ये अप्लाई कीजिए, डांस अपना रजिस्ट्रेशन करें, करते, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन अभी धरातल पे जब उतरेगी, जब बुजुर्ग कलाकारों की पेंशन हो जाए, तो नए कलाकार भी ये सोचेंगे चलो हम भी सीखते हैं, कम से कम पेंशन तो मिलेगी, क्योंकि रोजी रोटी सबसे पहला सवाल है। पहला सवाल है। बोला वो गणा किस काम का जो करना न पड़े, और बोला पेट भराना मजदूरी तो ऐसी पल्लेदारी का, ऐसे फिर कलाकार या काम क्या, जब बच्चे ही भूखे मरेंगे तो क्या कला कैसे करेगा बेचारा, ये थोड़ा सोच के देखो। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे इंटरव्यू मेरे जैसे, जब मैं भी 60 साल पार कर चुका हूँ, हाँ जी हाँ जी, तो आप ये इंटरव्यू लें और प्रसारण इनका ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि लोग आपके चैनल को सराहें, सब्सक्राइब करें, और मतलब पसंद करें, कमेंट्स भी करें। आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, मैं जानता हूँ आपको काफी दिन से, तो इस तरह के आप इंटरव्यू लेंगे बुजुर्ग कला। मैं अपने भाई के पास ले चलूंगा आपको, गाँव बजीना में मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। वो अबाउट 80 के पहुंचने वाले हैं। अच्छा जी। वो थोड़े से अस्वस्थ चल रहे हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं आज ही आपको ले चलूं। चलो जी जरूर, नहीं क्या उनके इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे और भी कलाकार साथी हैं, आप इंटरव्यू ले सकते हैं वहाँ पे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। वेद प्रकाश भारतीय जी और धाकड़ इंडिया का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी ये थे हमारे साथ इंद्र सिंह लांबा, हरियाणा के लोक गायक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे, इनसे मुलाकात आपको कैसी लगी। और हरियाणा सरकार से मेरा भी इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जो बुजुर्ग कलाकार हैं उनके बारे में सोचें, पेंशन शुरू करें। फिल्म नीति बनाई है तो उसको धरातल पर लेकर के आए, ताकि कलाकारों को फायदा हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी को इंद्र सिंह लांबा आर्टिस्ट का प्यार भरा नमस्कार। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।